और फास्ट एंड फैक्ट्स में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 291 सीटों पर नामों का ऐलान। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ताल ठोकेंगे। तो बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी की। भवानीपुर से कैंडिडेट बनेंगी ममता बनर्जी। 291 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिया गया है कैंडिडेट्स का नाम। तो देखिए, बंगाल चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव होना है। उसके लिए अब टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 291 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और ये देखिए नामों का ऐलान करती हुई ममता बनर्जी। सुन लेते हैं एक बार। बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान खूब वायरल हो रहा है और इसके बाद बीजेपी समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने ममता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल एसआईआर के विरोध में हुई मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम हैं, इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं और अगर हम किसी दिन ना रहे, अगर ऐसा दिन कभी आया तो 1 सेकंड में आपका सफाया हो जाएगा। बंगाल में चुनाव, दीदी का एम कार्ड। चुनाव से पहले दीदी का अल्टीमेटम दे डाली 1 सेकंड वाली धमकी। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल एक्शन मोड में आ गया है। सियासी दल सड़क पर उतर चुके हैं। गली मोहल्लों और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। पक्ष विपक्ष का वार पलटवार जारी है। बंगाल चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जहां बीजेपी भ्रष्टाचार, शिक्षा भर्ती, कोयला घोटाला के मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेर रही है, वहीं बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। एसआईआर के विरोध में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। কথা বলছেন যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন, এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने ममता के इस बयान को मुस्लिम कार्ड करार देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल के जो बुद्धिजीवी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार किसको लाना है। तो इस प्रकार जैसे कभी पैर टूट करके नाटक करती है, कभी डर दिखा करके करती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि परिवर्तन निश्चित है। बीजेपी नेताओं ने इसे सस्ती चुनावी चाल बताते हुए कहा कि ये कदम साबित करता है कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं आ पाई है। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में शांतिपूर्वक वोटिंग कराने के लिए पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल सड़क पर उतर चुके हैं। कोलकाता, नदिया समेत अलग अलग जगहों पर मार्च निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।